हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज हम अपना हिस्ट्री इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपने इस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन ए है कालिदास, बी भवभूति, सी भारवी, डी बाणभट्ट। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दरबारी कवि कालिदास था। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि हमें पता है हु इन्वेंटेड जीरो, आर्यभट्ट। तो यहाँ हमें बी ऑप्शन पे आर्यभट्ट दिया गया है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है गाइस वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि जो अजंता गुफा है वो हमें पता है कि वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फामान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी रकंदगुप्त। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि ये वेल नोन क्वेश्चन है कि उस समय हमारे जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो गुप्त वंश में शासक थे। तो ऑप्शन हम बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्यभट्ट थे एक महान। ऑप्शन ए गणितज्ञ, बी दार्शनिक, सी खगोलविद, डी ए व सी दोनों। तो हमें पता है गाइस, क्योंकि आर्यभट्ट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोलॉजर भी थे, एस्ट्रोनॉमर। तो हमारा ऑप्शन ए और सी हो जाएगा राइट। तो हमारा जो डी ऑप्शन में दिया गया है कि ए और सी, ए व सी दोनों, तो वो इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो वेल नोन क्वेश्चन है गाइस ये भी, क्योंकि हमें पता है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण जो हमारे समुद्रगुप्त थे उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? ऑप्शन ए विष्णु और शिव, बी शिव और विष्णु, सी शिव और पार्वती, डी ब्रह्मा और विष्णु। तो ये हमें पता है गाइस, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः शिव और पार्वती की देवताओं की पूजा होती थी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? ऑप्शन ए चालुक्य छापों के, बी ग्रीक आक्रमण के, सी हून आक्रमण के, डी पल्लव छापों के। तो हून आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन सी है गाइस वो इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ऑप्शन ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी हुएंतसांग, डी मेगिस्थनीज। तो
जो हमारा हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा थी वो हमारी हुयेन त्सांग के सम्मान में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मा पल्लव, सी शशांक। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट हो जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 पहला हेनसांग, तो ये हमारा किससे होगा गाइज? हर्षवर्धन। फिर है गाइज फहमान, वो होगा हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। फिर तीसरा है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज होगा गाइज हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। फिर हमारा जो लास्ट बचता है सर टॉमसरा, वो हमारा होगा जहांगीर से। तो जो हमारी सीरीज बनेगी गाइज वो बनेगी 2 4 1 3। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं क्या हमारी मैच होती है। नो नहीं हो रही गाइस, क्योंकि यहाँ दिया गया है 1 2 3 4 पर हमारी क्या थी गाइस 2 4 1 3। तो बी ऑप्शन में देखिए क्या है गाइस 2 4 1 3। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन ए नालंदा, बी उज्जैन, सी वाराणसी, डी विक्रमशिला। तो जो ये हमारे विश्वविद्यालय के नाम दिए गए हैं गाइस, ये हमारे मोस्ट एंड वेल नोन विश्व कॉलेज थे पुराने समय के। पर यहाँ दिया गया है कि पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, तो वो पाए गए हैं हमारे गाइस नालंदा में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष, डी फहमान। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ किया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? ऑप्शन ए लेड, बी सिल्वर, सी गोल्ड, डी कॉपर। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि वो अपने सिक्के मुख्यतः लेड धातु से बनाते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारे लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन से वंश का शासक था? ऑप्शन ए शुंग वंश का, बी कुषाण वंश का, सी राष्ट्रकूट वंश का, डी सातवाहन वंश का। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोरोबदूर के मंदिर स्थित हैं? ऑप्शन ए जावा, बी सिंगापुर, सी फिलीपींस, डी जापान। तो बोरोबदूर के मंदिर जावा में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेमन सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी रुद्रदमन। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि जो हेन सांग था वो
हर्षवर्धन शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? ऑप्शन ए शशांक, बी ध्रुवसेन, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी भास्कर वर्मा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, जो ऑप्शन ए है इसके लिए राइट हो जाएगा कि क्योंकि वो ही बंगाल का समकालीन राजा था। किसके समय? कन्नौज के हर्ष के समय में। तो शशांक इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? ऑप्शन ए है महानदी, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी गोदावरी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए अजंता, बी एलोरा, सी महाबलीपुरम, डी खजुराहा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर एलोरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त एक, सी चंद्रगुप्त दो, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, जो कि है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? ऑप्शन ए ग्रीकवासियों ने, बी मौर्यों ने, सी कुषाण शासकों ने, डी शुंगों ने। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, बी हेरोडोटस, सी यूक्लिड, डी हिपोक्रेटस। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हेरोडोटस। हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राजा की राजधानी थी? ऑप्शन ए चेनापट्टिनम, बी महाबलीपुरम, सी कांचीपुरम, डी मदुरै। तो पल्लवा राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए राजराज चोल ने, बी राजेंद्र चोल ने, सी विजयपाल ने, डी कुलोतुंग ने। तो कौन था गाइस जिसने यह मंदिर बनवाया था? वो थे हमारे राजराज चोल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? ऑप्शन ए सुनियोजित प्रांतीय प्रशासन में, बी एक सुआयोजित राजस्व प्रणाली में, नेक्स्ट सी ऑप्शन एक सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, नेक्स्ट ऑप्शन एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोला राजा कौन था? ऑप्शन ए राजराज चोला,
राजा राज चोला, बी महेंद्र, सी राजेंद्र चोला, डी परंतक। तो वह राजा था हमारे राजेंद्र चोला। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा गाइस। मे भी आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे गाइस और आपको वीडियो अच्छी भी लग रही होंगी। तो मैं इस वीडियो पे एम रखता हूँ 50 लाइक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चोल राजाओं का शासन था। ऑप्शन ए तमिलनाडु पर, बी आंध्र पर, सी केरल पर, डी बंगाल पर। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांड्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। ऑप्शन ए वेंगी, बी मदुरई, सी कांचीपुरम, डी महाबलीपुरम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरई था। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। ऑप्शन ए गुप्त राजवंश, बी पल्लव राजवंश, सी चोल राजवंश, डी चालुक्य राजवंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पल्लव राजवंश। ऑप्शन बी यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन शासकों के संरक्षण में हुई थी। ऑप्शन ए प्रतिहार, बी सेन, सी पाल, डी कन्नौज का यशोवर्मन। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों के संरक्षण में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो हमारा खजुराहो हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित था। ऑप्शन डी यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगकोर वाट के मंदिर स्थित हैं। ऑप्शन ए भारत, बी म्यांमार, सी कंबोडिया, डी मलेशिया। तो अंगकोर वाट के मंदिर कंबोडिया में स्थित हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके निवेदन पर अल ब्रूनी भारत आया था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मोहम्मद गौरी, सी महमूद गजनी। तो निम्न में से महमूद गजनी के निवेदन पर अल ब्रूनी भारत आया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी राजा जयपाल, सी जयचंद, डी फिरदौसी। तो निम्न में से राजा जयपाल भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसे। निम्न में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। ऑप्शन ए अनंगपाल, बी व्रजात, सी रुद्राणे, डी देवराज। तो निम्न में से अनंगपाल तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। ऑप्शन ए अजमेर, बी जोधपुर, सी उज्जैन, डी जयपुर। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली अक्षेत्र खोल दिया। ऑप्शन ए तराइन की पहली लड़ाई,
बी तराइन की दूसरी लड़ाई, बी सी खानवा की लड़ाई, डी पानीपत की पहली लड़ाई। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली अक्षेत्र खोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के समय में किस प्रथा की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए सती प्रथा, बी बाल विवाह, सी जौहर प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो राजपूतों के समय में जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला सूफी संत कौन था? ऑप्शन ए शेख हमीदुद्दीन दुद्दीन, बी शेख निजामुद्दीन औलिया, सी शेख कुतुबुद्दीन औलिया, डी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में पहला सूफी संत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? ऑप्शन ए बाबा फरीद, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काका, सी मोइनुद्दीन चिश्ती, डी ख्वाजा बवाउद्दीन। तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती फकीर सूफी फकीर की दरगाह है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए मीराबाई, बी तुलसीदास, सी कालिदास, डी जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद बिन बख्तियार, सी डी मोहम्मद बिन कासिम। तो वह शासक था मोहम्मद बिन बख्तियार। ऑप्शन सी यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए गाइस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, बी रजिया, डी बलबन। तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। ऑप्शन बी इसके लिए क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, बी बाबर, सी सिकंदर लोधी, डी इल्तुतमिश। तो वह सुल्तान था इल्तुतमिश, जो सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, बी नूरजहां, सी लक्ष्मीबाई, डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है हमारा 7th क्लास से, हिस्ट्री बुक से। तो भारत की प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतव सिद्धांत की घोषणा करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी फिरोज तुगलक। राजतव सिद्धांत की घोषणा करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बलबन था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मलिक तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरिश यात्री इबन नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मोरिश यात्री इबन बतूता किसके समय में भारत आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो वह मोरिश यात्री इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में इन्हीं MCQs के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।